हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वेद पीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं ज्ञान सेतु सुबोध के गणित भाग को। इस पे मैं आपको पेज नंबर 79 तक पहले बता चुका हूँ। आज के वीडियो में हम पेज नंबर 81 और 80 के बारे में, मतलब 80 और 81 पेज नंबर को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है हमारा आकलन कार्यपत्र कक्षा 7। और यदि आप जानना ही चाहते हैं कि सर बताइए इसका पेज नंबर कितना है, तो यह आपका पेज नंबर 80 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमको जो पहला सवाल पूछा गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता है। या निम्नलिखित में से कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इकाई का अंक आपका कौन नहीं होता, 2, 3, 7 और 8 आपके इकाई के अंक नहीं हो सकते हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, क्योंकि बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी वर्ग का इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हम अपना। तो हमारे ऑप्शंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके 2 दिए गए हैं, तो कौन से आपके सही हो गए? ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे आपके सही होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर दिया है एक सम संख्या का वर्ग संख्या क्या हुई। तो देखिए, मैं बता चुका हूं कि सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो ये सम संख्या हो जाएगी, इसका भी आंसर हो जाएगा वो। तो देखिए, 4 कितने बार गुना, इसको घातांक रूप में लिखना है। कितना बार गुना? 1, 2, 3, 4, 5 बार गुना है, मतलब 4 के ऊपर में 5। इसका भी ऑप्शन नंबर हो गया आपका वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है ए पर पावर एम गुने ए पर पावर एन बराबर क्या होगा। देखिए, मैंने बोला था अगर नीचे वाला बराबर रहे और ऊपर वाला गुना रहे तो दोनों जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ए पर पावर एम प्लस एन। कितना हो जाएगा? ए पर पावर एम प्लस एन हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 100 इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो उसकी वर्ग संख्या का इकाई अंक सदैव क्या होगा। जिसका इकाई अंक 0 उसका वर्ग का इकाई अंक भी 1 होगा, सॉरी 0 ही होगा। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। संख्या 80 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा। तो इसे मैंने क्या से बताया था, 80 है। आप क्या निकालिए? आवाज उनका निकालिए। 2 से दीजिएगा 40 बार में जाएंगे, फिर 2 से दीजिएगा 20 बार में जाएंगे, फिर 2 से दीजिएगा तो 10 बार में जाएंगे, फिर 2 से दीजिएगा तो ये आपके कितने बार में जाएंगे? तो ये आपके 5 बार में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो जोड़ा लग गया, ए भी जोड़ा लगे। ए जोड़ा लगे क्या? नहीं। तो किससे गुना करना पड़ेगा? जो जोड़ा नहीं है, कौन नहीं है? 5। तो 5 से इसे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है वर्ग संख्या 81 को प्राप्त करने के लिए विषम संख्याओं को गुना किया जाता है। तो 81 को प्राप्त करने के लिए कितनी विषम संख्या गुना करेंगे? तो देखिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कितनी? 4 विषम संख्याओं को गुना किया जाता है। तो यहाँ पे आपके कितने क्या आंसर हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ पे 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है नीचे दी गई संख्याओं की वर्ग संख्याएं लिखिए। तो हमें इनके वर्ग लिखने हैं। तो 15 का वर्ग कितना होता है? तो 15 को 15 से गुना कीजिएगा। तो 15 से को 15 से जब गुना कीजिएगा तो आपका कितने आएंगे? 225। ठीक है, आप इसे याद भी रख सकते हैं। 40 का वर्ग कितना होता है? तो 4 4 1600 हो जाएंगे। इसी तरह 64 का वर्ग कितना होता है? चलिए निकाल लेते हैं 64 का वर्ग। तो 64 को जब 64 से गुना कीजिएगा, 4 4 16, कितना होते हैं? 4096। 64 के स्क्वायर होते हैं आपके 4096। और 27 का, चलिए 27 का दिखा देते हैं किसे निकालते हैं। इस तरह से गुना कीजिएगा। 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14 और 4 कितने हो जाएंगे? बिल्कुल सही, 18 हो जाएंगे। फिर 7 दूनी 14 के 4, 2 दूनी 4, तो कितने हो गए? 9 4 13 के 3, 8 4 12 और एक, सॉरी यहाँ पे जोड़ गलत हो रहा है। 9 और 0 9, 8 4 12 के 2, 4 और 1 5, कितने होते हैं? 529। कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 529। ठीक है, तो ये हो गए आपके यहाँ पे 529 आपके आंसर। 529
9 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल नंबर 7 है कि नीचे दी गई संख्याओं से में से उन संख्याओं पर गोल घेरा बनाइए जिनका वर्ग संख्याएं विषम हो। तो क्या बताया, विषम का वर्ग विषम ही होता है। चलिए उन पर हमें क्या बनाना है, गोल घेरे बनाना। चलिए बना देते हैं। तो देखिए विषम है तो इसका वर्ग विषम होगा, इसका भी वर्ग विषम होगा और इसका भी वर्ग विषम होगा। तो ये हो गए यहाँ पे आपके आंसर। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, 1296 का अवलोकन विधि से वर्गमूल निकालिए। चलिए निकालते हैं अवलोकन विधि से 1296 का वर्गमूल। कितने, 1296। क्या बोले थे कि लास्ट अंक को देखिए तो किसके स्क्वायर होते हैं, या तो ये 4 के स्क्वायर होते हैं या फिर ये 6 के स्क्वायर होते हैं। ठीक, फिर बोले थे इन दोनों को देखिए 12, तो 12 किसके से बीच में है, तो 12 जो है वह 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो किसके नज़दीक में है, तो इसमें 3 जोड़िएगा तब और इसमें 4 जोड़िएगा, किसके नज़दीक है, 3 के नज़दीक। किसके नज़दीक है, 3 के नज़दीक ये आपका है। ठीक, तो यह 3 के नज़दीक है तो इसमें कौन वाला लेंगे, नज़दीक वाला। तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यह स्क्वायर आपका हो जाएगा 34 का। तो 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1296। चलिए एक बार देख लेते हैं होता है कि नहीं। चलिए 34 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 34 गुने 34, 4 4 16 के 6, 4 तिया 12 और 1 13, 0, 4 तिया 12 के 2, 3 तिया 9 और 1 10 कीजिए तो 6 6 3 और 2 5 और 1 1, तो ये 1156 ही होते हैं। नहीं तो किससे हो जाएंगे, तो ये आपके 46 के स्क्वायर होंगे। किसके स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये आपके 46 के स्क्वायर यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको निकालना है, 1296 है। ठीक, तो आपको यहाँ से निकालने हैं 6 और यहाँ से आपको निकाल देने हैं 3, तो 3 और 6 कितने हो गए, 36। तो किसके स्क्वायर हो जाएंगे, तो यह स्क्वायर हो जाएंगे आपके 36 की। तो इतना लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा कि 1296 बराबर 36, रूट 1296 बराबर 36। चलिए दूसरा बनाते हैं। इसका हमें गुणनखंड वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो 71764 का वो गुणनखंड ही तो बहुत मुश्किल है। चलिए 2 से देते हैं। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 2 से दिए एक बार में, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। फिर अगला 2 से दिए तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14। तो सर ये 2 से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 है। तो किन से जाएंगे, चलिए देखते हैं किससे भाग जा सकते हैं। तो यह आपके 11 से भाग चले जाएंगे। किससे जाएंगे, 11 से। तो 11 एकम 11, कितने बचे 6, कितने हो गए 69, 11 6 66, कितने बचे 3, कितने हो गए 34, अगर दिया 33। एक घर में ये आपके चले गए। चलिए अब आ गए 1631। अब 1631 को किससे भाग दिया जाए, तो ये आपके 3 से जाएंगे क्या, नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से जाते हैं कि, चलिए चेक कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 2 23, 7 या 21, हाँ तो 7 से आपके चले जाएंगे। तो 7 दूनी 14, कितने बचे 2 पर 3 23, तो 7 या 21, कितने बचे 2 और 1, 7 या 21, कितने आ गए 233 यहाँ पे आपके आ गए। अब ये 233 किससे भाग जाएंगे, चलिए देखते हैं। तो आपके 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से भी नहीं, ये आपके नहीं जाएंगे। 8 से नहीं जाएंगे, 9 से जाएंगे क्या, 9 से भी नहीं जाएंगे, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से भी नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं जाएंगे, 17 से जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, 18 से नहीं, 19 से देखते हैं। तो ये आपके 19 से भी नहीं जा रहे हैं, 21 से भी नहीं जा रहे हैं, 22 से भी नहीं जा रहे हैं, 23 से भी नहीं जा रहे हैं। तो चलिए आप इन्हें काम कीजिएगा, आप इन्हें घर में बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बनाने जाएंगे तो कितना लंबा जाएगा नहीं पता है। तो आप इसका गुणनखंड घर से बना के आइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 10 पे। सवाल में दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका इतना से भाग देने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो बोला 500 में किसे भाग दें कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिले। तो आप 500 का निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, नहीं तो हटाइए, क्या लिखेंगे 500 को, तो देखिए
500 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये हमारे हो गए 500। तो देखिए इसका तो जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा, किसका जोड़ा नहीं लगा, 5 का जोड़ा नहीं लगा, तो किससे भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, किसे भाग देने पर बनेगा, तो यह आपका 5 से भाग देने पर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। बोला है 1800 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं, क्या 1800 एक पूर्ण वर्ग संख्या, यदि नहीं तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1800 से गुना करने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। चलिए देखते हैं, तो 1800 है, 1800 को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, उससे गुना कीजिएगा 1800 आएंगे। कैसे, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दिया 120, तो 12 दिया 36। चलिए देख लीजिए कितने हो गए, गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 5 25, तो 25 चौक 100, 100 हो गए यहाँ पे, और 3 तिया 9 दूनी 18, तो 18 गुने 100 1800। ठीक है, तो देखिए इसके जोड़े लग गए, यहाँ पे इसके जोड़े लगे, इसके जोड़े, किसके जोड़े नहीं लगे, 2 के जोड़े नहीं लगे, किससे गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 से गुना करने पर, तो ये आपके हो जाएंगे 2 से गुना करने पर। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे आपके बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। क्या दिया है, पढ़िए। दिया है एक वर्गाकार खेत में आम के पेड़ लगाए जाने हैं, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की पंक्तियां बनाई गई हैं। बाग में 2401 पेड़ लगे हों तो उनमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी होगी पंक्तियां, तो देखिए 2400 हैं, तो चूंकि ये दोनों ओर लगे हैं तो ऐसे देखिए कि इधर भी 2 लगे हैं, इधर भी 2 लगे हैं, कितने लगे, तो आपके 4 लग गए। ठीक है, मतलब कि जो भी आएंगे आपके स्क्वायर में ही आएंगे, किस में आएंगे, स्क्वायर में। तो अगर पंक्तियों की संख्या हमको निकालने के लिए बोली गई है, पंक्तियों की संख्या वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2401 का रूट। अब 2401 का रूट क्या होगा, आप लोग सोचिए, तो ये हो जाएंगे आपके 49, कितने हो जाएंगे, 49। तो पंक्तियों की संख्या आपकी कितनी हो गई, 49। इस तरह से आपका पेज नंबर 80 यहाँ पे होता है समाप्त। तो ये रहा आपके पेज पर हमारा अगला पेज, पेज नंबर 81। दिया है निम्नलिखित प्रसारित रूप में संख्या बनाइए। तो देखिए प्रसारित रूप में मैंने लिख लिखिए बताया था, जिसपे 0 उसको आप पहले लिखिए, जिसपे देखिए यहाँ पे 1 वाला कोई है क्या, नहीं, तो उसके जगह पे 0 दे दीजिए। 2 वाले हैं तो तीसरा नंबर पे 2, फिर 3 वाले नहीं है तो 0 दे दीजिए, 4 वाले हैं तो पाँचवां पे 4, और 5 वाले हैं तो छठा पे 3। ठीक है, तो ये हो गए आपके, देखिए यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है, क्या कि यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे आपके यहाँ पे कितने हैं, 5। तो कितने हो गए, 0 वाले पहले स्थान पे, 1 वाले दूसरे स्थान पे, 1 वाले नहीं थे तो 0 दे दिए, 2 वाले तीसरे स्थान पे, 2 हैं तो 2 दे दिए, 3 वाले चौथे स्थान पे नहीं थे तो 0 दे दिए, 4 वाले पाँचवें स्थान पे तो 5 था, 5 दे दिए, और 5 वाले छठे स्थान पे 3 था तो 3 दे दिए। कितना हो गया, 35 0 209। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है संख्या इतना को मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में मैंने लिखने के लिए बताया था, कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, गुने देते हैं 10 पर पावर। तो ये पॉइंट यहाँ कितना इधर लाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 इधर लाना पड़ेगा, 10 पर पावर 5। ये हो गया आपके यहाँ पे इसके आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दिया है संख्या को सरल रूप में लिखिए। चलिए लिखते हैं, तो सरल रूप में क्या हो जाएंगे, 3 10 कितना बार गुना है, 5 बार, मतलब कितना 0, 5 0 3 4 5, यह हो गया इसके सरल रूप। अगला दिया है इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। चलिए देखते हैं, तो 3 पर पावर 4 आपको बताया कितना होता है, 81, और 4 पर पावर 3 कितना होता है, 64। तो कौन हो गया बड़ा, 81 हो गया बड़ा। तो कौन से बड़े हो जाएंगे, तो आप लिखिएगा
3 पर पावर 4, 4 पर पावर 3, तो 3 पर पावर 4 आपके बड़े हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की घातों के रूप में लिखिए। चलिए लिखते हैं 64 को पहले। तो 64 को क्या लिखेंगे, चलिए लिखिए। 64 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे गुणनखंड इसके। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, ये भी लिख सकते हैं। चलिए 144 को लिखते हैं। 144 क्या हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने 3 गुने 3, तो 16 44। इसको क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे आपके आंसर। देखिए ये 3 उसका वाला, ये 2 इसका वाला है। ठीक है, चलिए ये आपके उधर अलग है। ये दिया 1000 को हमें लिखने, चलिए लिखते हैं। 1000 को क्या लिखेंगे, तो 1000 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये हो गए 1000। मतलब कि 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3। ठीक है, चलिए चलते हैं उसके आगे के सवाल पे। दिया निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं मान ज्ञात। तो कितना है, देखिए नीचे में बराबर, देखिए 2 पर पावर कितना हो जाएंगे, 3 + 2 मतलब कि 2 पर पावर 5। और 2 पर पावर 5 कितना होता है, तो कीजिए 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आंसर कितना आ गया आपके 32 आ गए। चलिए देखिए भाग है, आधार सेम है, तो भाग की पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब कि 6 पर पावर 2 हो जाएगा, और 6 पर पावर 2 का मान आप लोग जानते हैं, 6 छक्के 36 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पहले यहाँ देखिए पावर के ऊपर में पावर, तो पावर क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो 2 पर पावर 3 तिया 9 गुने 2 पर पावर 4 भगा 2 पर पावर 7। देखिए गुना होते हैं तो पावर क्या होते हैं, जुटते हैं, और भगा में घटते हैं। तो 2 पर पावर 9 जोड़ 4 और भगा में 7 था, तो -7। तो इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 2 पर पावर 4 और 2 6 आ गए इसके आंसर। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपके पेज नंबर 81 और 82 को दोनों को कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।